जय श्री कृष्णा। आज का हमारा चैप्टर है सेंटेंस पे। दैट मीन्स हम लोग बात करने वाले हैं सेंटेंस के दो पार्ट जो होते हैं सब्जेक्ट, प्रेडिकेट। नाउ हाउ डू वी कैलकुलेट इट? हम उसको कैसे पहचानते हैं? हम पहले सेंटेंसेस पे आएंगे। एग्जाम्पल देख के जब आप उदाहरण देखोगे तो आपको आराम से समझ में आ जाएगा कैसे पहचानते हैं। अब यहाँ मैंने सेंटेंस लिखा है मनोज ब्रॉट द बुक। एक सीधा सा फॉर्मूला होता है सेंटेंस पहचानने का, जहाँ पे हम डिवाइड करते हैं सब्जेक्ट और प्रेडिकेट में। बहुत इजी होता है। दैट इज SVO। SVO का मतलब सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। अगर ये तीन हमने पहचान लिया तो हम आराम से सेंटेंस को डिवाइड कर सकते हैं सब्जेक्ट और प्रेडिकेट में बिना किसी गलती के। दैट इज सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। ओके, अब हमने जब सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट में डिवाइड कर लिया तो हमें ये तो पता है कि ये सब्जेक्ट हो गया और ये जो हमारा पार्ट है जिसमें वर्ब और ऑब्जेक्ट आया ये हमारा प्रेडिकेट है। इतना समझ में आ गया? बट हमने ये कैसे निकाला कि ये सब्जेक्ट है और ये प्रेडिकेट है? उसका भी एक बहुत इजी सा तरीका है। हम अपने वर्ब से क्वेश्चन बना के पूछते हैं कौन और किसके, दोनों में से एक क्वेश्चन। कौन बुक लाया? आंसर हो गया मनोज। सो मनोज हमारा सब्जेक्ट है क्योंकि वो करता है। ओके, अब एक और सेंटेंस का ले लेते हैं एग्जांपल। द सन राइजेस इन द ईस्ट। सबसे पहला काम सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। अब हम वर्ब से क्वेश्चन बनाएंगे। क्या राइज करता है? किसके बारे में हम बात कर रहे हैं? किसके? सन। सो ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, बाकी पार्ट हमारा प्रेडिकेट हो गया। मेरे ख्याल से इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, बट फिर भी हम लोग एक सेंटेंस और ले लेते हैं। My elder brother lives in Delhi. ओके, तो अब हमने ये सेंटेंस लिया है, हम सीधे आते हैं सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट पे। वर्ब पे आए हम, ठीक है। कौन रहता है दिल्ली? हमने सीधे उससे क्वेश्चन बनाया, वर्ब से क्वेश्चन बनाया। जैसे ही हु लिव्स इन दिल्ली, सो हमारा क्वेश्चन कौन और किसके। दो चीज़ें हमें ज़रूर याद रखनी है जब हम सेंटेंस के बारे में बात कर रहे हैं। दैट इज सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, और दूसरा कौन और किसके। अब हम लोग 5 सेंटेंसेस सॉल्व करते हैं, ठीक है। यहाँ तक हमें ये समझ में आ गया कि हमने सब्जेक्ट क्यों लिया और कहाँ से हमने डिवाइड किया, और वर्ब और ऑब्जेक्ट हमारा प्रेडिकेट में ही आता है। तो ये हो गए हमारे सेंटेंस के दो कंपोनेंट, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। अब हम कुछ सेंटेंसेस करेंगे और फिर उनके जो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के भी जो भाग होते हैं उनको भी हम पढ़ेंगे, बट वो आगे के। पहले एक एक करके हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। जैसे डांसिंग इज माय hobby. First sentence. Second sentence, it is very cold today. Third sentence, to speak the truth is a वर्च्यू। अब हमने इसमें अलग अलग तरीके के सब्जेक्ट लिए हैं कि आपको परेशानी ना हो।
पहचानने में। जैसे डांसिंग इज माई हॉबी। अब यहाँ पे एक चीज़ थोड़ी सी समझनी पड़ेगी कि वर्ब होते हैं दो तरीके, एक होता है मेन वर्ब और एक होता है हेल्पिंग वर्ब। सो डांसिंग इज माई हॉबी। सो अब हमने सबसे पहले क्या याद रखा हुआ है, SVO, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो क्या हमने कौन से दो क्वेश्चन बताए थे, कौन और किसके। हम किसके बारे में, किस हॉबी के बारे में बात कर रहे हैं, हम डांसिंग के बारे में बात कर रहे हैं। तो मगर तब भी जब हेल्पिंग वर्ब से बना है, ये हेल्पिंग वर्ब है, मगर हेल्पिंग वर्ब से भी बना है, तब भी हम क्वेश्चन वही अप्लाई करेंगे। ठीक है, सो किस हॉबी के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम डांसिंग के बारे में बात कर रहे हैं। ये हमें सब्जेक्ट मिल गया, ये हमारा प्रेडिकेट पार्ट हो गया। प्रेडिकेट पार्ट में वर्ब और ऑब्जेक्ट होता है। एक और सेंटेंस, इट इज वेरी कोल्ड टुडे। इट इज वेरी कोल्ड, क्या कोल्ड है, क्या कोल्ड है, क्या कोल्ड है। सो इट इज वेरी कोल्ड टुडे। सो इट हमारा सब्जेक्ट मिल गया, इट। टू स्पीक द ट्रूथ इज अ वर्च्यू, is a virtue. So, to speak the truth is a virtue. क्या है virtue? क्या एक virtue है? So, to speak the truth. पूरा इतना बड़ा हमारा सब्जेक्ट आएगा। इसलिए ये जो एक दिमाग में होता है ना कि सब्जेक्ट तो बस एक ही वर्ड का होता है, या तो सिर्फ नाउन होता है या प्रोनाउन होता है, नहीं, ऐसा नहीं है। हम अगर क्वेश्चन के हिसाब से SVO समझ के, दैट इज सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट रिकग्निशन, और दूसरी चीज़ हम ये समझ लेंगे कि वर्ब को हमें पहले अलग निकालना है, उससे हमें प्रश्न बनाना है, उससे क्वेश्चन बनाना है, तो हम सब्जेक्ट कभी गलत नहीं मार्क करेंगे। एंड दैट इज द बेस ऑफ अ सेंटेंस। वो एक बेस होता है कि सेंटेंस को हम समझे सब्जेक्ट और प्रेडिकेट से। ओके, सो नाउ वी विल प्रोसीड टू द नेक्स्ट पार्ट कि हमने हेल्पिंग वर्ब और वर्ब जो आपको बताया अभी, उसके रिकग्निशन की एक छोटी सी बात कर लेते हैं। सो हेल्पिंग वर्ब हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया टीच, हम पढ़ा रहे हैं, सो हो गया, सॉरी मेन वर्ब। पहले हम बात करते हैं मेन वर्ब की, मेन वर्ब की बात करते हैं पहले। टीच, सिंग, टॉक, वॉक, डांस, ईट, ये सब हमारे मेन वर्ब हो गए। नाउ इफ वी सी द हेल्पिंग वर्ब, अब हेल्पिंग वर्ब क्या होते हैं, हेल्पिंग वर्ब क्या होते हैं, हेल्पिंग वर्ब होता है हमारा इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, have, had। ये अभी आपको सिर्फ सेंटेंस में जैसे रिकग्नाइज करना है, सिर्फ उसके, अदरवाइज तो ये चैप्टर खुद में ही बहुत बड़े हैं, मगर सेंटेंस को समझने के लिए ये तो समझना पड़ेगा कि हम रिकग्नाइज किस बेसिस पे कर रहे हैं। दैट इज मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब, डू, डज, डिड। इनफैक्ट ये जो दो चीजें मैंने बताई हैं आपको, दैट इज मेन वर्ब एंड हेल्पिंग वर्ब, ये दोनों जो हेडिंग्स हैं ये अपने आप में ही बहुत बड़े चैप्टर्स हैं, बट बिकॉज मुझे आपको ये क्लियर करना है कि आप रिकग्नाइज क्या करेंगे, कैसे करेंगे, सो ये है वो पैटर्न, ये है हेल्पिंग वर्ब और ये हो गए हैं मेन वर्ब। अब इसी में हम मॉड्यूलेट करते हैं, ING लगाते हैं, इसी में हम ED लगाते हैं, इसी के फॉर्म्स करते हैं। सो वर्ब समझना एक्चुअली अगर देखा जाए तो बेसिक ऑफ एनीथिंग, हम कहीं में भी आते हैं तो हमें वर्ब समझना बहुत ज़रूरी होता है, एंड उसके टू कैटेगरीज, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब समझना बहुत ज़रूरी है। सो ये देखने के बाद हो सकता है अब थोड़ा सा क्लियर हो गया हो और कॉन्सेप्ट। अब हम आते हैं एक दो सेंटेंसेस और लेते हैं जहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन हो, या फिर ये समझ में आए कि ऐसे भी हम पहचानते हैं, ऐसे भी करते हैं। सो
द बुक इन माई क्लास इज अ डिक्शन। नाउ अब बहुत आराम से, क्योंकि मैंने आपको बता दिया है हेल्पिंग वर्ब और वर्ब, तो तुरंत आप समझ गए होंगे कि यहाँ पे हमने जैसे ही वर्ब को मार्क करना है तो यहाँ हमने हेल्पिंग वर्ब मार्क किया। अब हमारा क्वेश्चन तुरंत बन गया, क्या है डिक्शन, डिक्शन है क्या? सो द बुक इन माई क्लास इज अ डिक्शन। हमने सब्जेक्ट में कोई गलती नहीं की, सब्जेक्ट वर्ब भी सही पहचान लिया और ऑब्जेक्ट भी सही पहचान लिया। ओके ओके, नाउ एक और सेंटेंस लेते हैं, क्योंकि थोड़ा अगर शुरू से ही थोड़ा डिफिकल्ट समझेंगे, थोड़ा सा रूल्स के हिसाब से चलेंगे, कभी भी हम गलत नहीं होंगे। सो सबसे पहली चीज़ SVO याद रखेंगे, दूसरी चीज़ हेल्पिंग वर्ब और वर्ब मार्क करेंगे, तो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट में कभी गलती नहीं होगी। और सब्जेक्ट के पार्ट और प्रेडिकेट के पार्ट वो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी अगले लेक्चर में। देन दूसरा सेंटेंस लेते हैं, गार्डनिंग इज माई हॉबी। सो गार्डनिंग, अब तक तो ये समझ में आ गया होगा, इस पे मार्क किया हमने जैसे ही, तो ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है। तो क्या है, किस हॉबी की बात कर रहे हैं हम, किस हॉबी की बात कर रहे हैं हम, गार्डनिंग की बात कर रहे हैं। एक प्रश्न तो जरूर दिमाग में आ रहा होगा कि अभी बोला कि ING लगता है तो वो मेन वर्ब होता है, बट यही तो ग्रामर है, नॉन फिनाइट्स भी होते हैं। सो ये हम लोग को डिटेल में पढ़ना होगा, ये डिटेल में पढ़ना होगा। सो ये सब पार्ट्स, इसीलिए सेंटेंस को बेस ऑफ ग्रामर बोलते हैं, वर्ब को बेस ऑफ ग्रामर बोलते हैं, क्योंकि इसी से रिलेटेड और चैप्टर्स आते हैं एंड उसी से रिलेटेड हम आगे करते हैं। जैसे एक और एग्जाम्पल लेते हैं तो थोड़ा सा हो सकता है क्लियर हो जाए। There ruled a king over अयोध्या। अब सीधी सी बात है, there ruled a king, ये थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा। ruled, कौन रूल करता था, कौन? अब यहाँ पे आया किंग ओवर अयोध्या, ये है सब्जेक्ट, ये नहीं है सब्जेक्ट। गॉट इट? सो सब्जेक्ट अगर हम क्वेश्चन से निकालेंगे, वो चाहे शुरू में हो चाहे बाद में हो, हम कभी भी गलत नहीं होंगे। राधे राधे।